जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी से इसकी वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरने की तैयारी करनी है और अपने एग्जाम के लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगी। जैसे 2018 की भर्ती हुई थी, जब 2019 में चुनाव थे तो 2018 में ही ऐसे हो रहा था कि अब भर्ती आएगी अब भर्ती आएगी, लेकिन एकदम भर्ती आ गई और भर्ती कब कंप्लीट हो गई हमें पता भी नहीं चला। वैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, 2024 में चुनाव है तो 2023 यानी फरवरी 2024 तक ये भर्ती कंप्लीट होनी है हर हालत में। तो इसके शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। अब चलिए जानकारी लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको तैयार करना है अपने आप को। फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, रिटन में क्या क्या आएगा, एज क्या होगी, रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023। हालांकि ये हम 2021 से ही सुनते आ रहे हैं वैकेंसी अब आएगी 4-5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना बहुत ही जरूरी है, यानी मिलेगा ही मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो लास्ट टाइम 2018 में भर्ती आई थी वो आई थी 49,568 पदों पर, लेकिन ये जो भर्ती है वो 52,699 पोस्ट पर ये भर्ती आने वाली है। जिसमें से देखेंगे टोटल पोस्ट 50,351, इसमें से सीपी के लिए सिविल पुलिस के लिए 41,811 रहेंगी और पीएससी के लिए 8,540 पोस्ट रहने वाली हैं। एज क्या होगी तो देखो, एज देख लीजिए आप। जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 18 से 22 रहती है, फीमेल के लिए 18 से 25। पहले हम देखेंगे जो अभी तक रहती आई है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन हम इसमें काउंट नहीं कर रहे। अभी हमें पता भी नहीं है कि कितना देगी सरकार और आयोग कितना देगा, तो अभी तक जो रहता आ रहा है हम उसी पर बात कर रहे हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 18 से 22 रहती है एज, और फीमेल के लिए 18 से 25 रहती है। फिर ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए 18 से 27 और फीमेल के लिए 18 से 30 रहती है। आपकी जो एज काउंट होती है वो 1 जुलाई 2023 तक काउंट होती है। जिस भी साल वैकेंसी आती है 1 जुलाई तक आपकी एज काउंट की जाती है। अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या मैम, तो फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पर 2 से 3 और हो सकता है 4 वर्ष का भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अभी तो नोटिस आया, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है कि वैकेंसी आ गई। जब वैकेंसी आएगी तो उसमें पता चलेगा कि कितने वर्ष का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन 12th पास रहती है, यही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, 12th पास ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका रिटन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद पीईटी होता है, पीईटी मतलब रनिंग वगैरह। यहाँ हाइट चेस्ट ये सब मेजर हो जाते हैं, वेट वगैरह। यहाँ पर आपकी रनिंग होती है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। तो ये 4 प्रोसेस से गुजरता है आपका पूरा सिलेक्शन। यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी 5% सीट रिजर्व रहती है, तो अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, यूपी जैसा बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो इसके लिए अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं और आप भी कर सकते हैं। आपको भी यहाँ पर जनरल की तरह काउंट किया जाता है। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। सिलेबस क्या है, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। ये आपका सिलेबस है। क्या क्या है, जीके आएगी 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। हिंदी 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स, मैथ 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स एंड रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अभी तक ये पेपर ओएमआर सीट पर यानी ऑफलाइन होता था, बट अभी कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मोड पर होगा। जैसे हाइब्रिड मोड क्या होता है, आपको जो अपना पेपर दिखेगा वो कंप्यूटर पर दिखेगा, लेकिन आपको जो टिक करना होगा वो ओएमआर पर करना होगा। ऐसा कुछ हाइब्रिड मोड की बात की जा रही है।
तो आप जब भी हाइब्रिड मोड सुने कि हाइब्रिड मोड में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कराया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। हाइब्रिड मोड का मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर। आपको जो अपना पेपर है वो आपको ऑफलाइन नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा और आपको OMR सीट दी जाएगी, उसमें आपको देख करके अपना आंसर उसमें लगाना है OMR सीट में। ये होता है हाइब्रिड मोड। चलिए समझ आ गया होगा। अब देखिए सिलेबस हो गया, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। वैकेंसी आने दो, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद PET होता है, PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हम पहले PET देख लेते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल के लिए रनिंग होती है। रनिंग कितनी होती है? 4.8 किलोमीटर मेल के लिए 25 मिनट, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट रनिंग दी जाती है यहाँ पर। उसके बाद PST की बात कर रहे हैं हम। हाइट, वेट और चेस्ट मेजर होता है। कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, जैसे बिहार पुलिस में 100 मार्क्स का फिजिकल होता है और हमारी मेरिट उसी पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये आपका क्वालिफाइंग है, मार्क्स इसके जुड़ेंगे, मेरिट इस पर बनती है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल में उल्टा होता है कि ये आपका क्वालिफाइंग होता है, इस पर आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। लेकिन यूपी पुलिस में समझ आ गया आपको, मेरिट इस पर बनेगी और ये आपका क्वालिफाइंग होगा। PST मेल एंड फीमेल। हाइट मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, ST वाले बच्चों को छोड़ करके सबकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST वाले बच्चों के लिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हमारी ST है उनको छोड़ करके सभी के 152 सेंटीमीटर, और जो ST है उनके लिए 147 सेंटीमीटर। वेट यहाँ पर फीमेल के लिए बताया गया है मिनिमम 40 किलोग्राम, मेल के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि मेल में जनरली इतना वेट हो जाता है। फीमेल होती है बहुत ही पतली दुबली, इसलिए यहाँ पर उनका लिए वेट बता दिया गया है। उसके बाद चेस्ट है। चेस्ट मेल के लिए 79 to 84, जो हमारे ST बच्चों को छोड़ करके सभी के लिए 79 to 84, और बाकी ST वालों के लिए 77 to 82 यहाँ पर चेस्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। अब देखो जैसे ही वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी इसके आधार पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जैसा कि मैंने बताया है, फरवरी 2023 तक मोस्ट प्रोबेबली ये भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी। ऐसा ही 2018 में हुआ था कि भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन जब आई तो एक संग आकर के, और फरवरी में बच्चे ट्रेनिंग पर पहुंच गए थे, है ना। मुश्किल से 4-5 महीने में भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई थी और फरवरी में ट्रेनिंग पर पहुंच गए थे। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना। धन्यवाद।